हेलो एवरीवन, मैं सर संदीप राजपूत और आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। जिस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो में यूट्यूब पे अगेन मेरे को बहुत खुशी हो रही बताते हुए कि यूट्यूब पे ऐसा वीडियो कहीं अपलोडेड नहीं है। सो फर्स्ट चैनल जहाँ पे ये वीडियो अपलोड हो रही है। सपोज करो आपने आरओसी पे एक फॉर्म फाइल किया एंड वो गलत हो गया सर। व्हाट इफ आपने एक एमसीए में आपने एक फॉर्म फाइल किया, आपने एओसी 4 फाइल कर दिया, आपने एमजीटी 7 फाइल कर दिया या फिर आपने कोई भी फॉर्म फाइल कर दिया सर और बाई मिस्टेक गलत फाइल कर दिया सर। अब क्या होगा? क्या अब आपको पेनल्टी लग जाएगी? क्या आप उस डॉक्यूमेंट को गलत फाइल करने के लिए आपको सीधा जेल जाना पड़ेगा सर? क्या आपको उस छोटे से इफेक्ट की वजह से आपको फ्रॉड मान लिया जाएगा? सर इस टॉपिक से रिलेटेड आज अपना पूरा कवरेज होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना या फिर गूगल फॉर्म दिया हुआ है वहां पे आप मेरे से पूछ सकते हो। पेड कंसल्टेंसी चाहिए तो सर अगेन डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप उसको फॉर्म को फिलअप करो और हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है सर, मैंने एक फॉर्म फिलअप किया। अब मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ मैटर को। सर मान लो मैंने अब यहाँ पे देखो दो तरीके का फॉर्म होता है। एक फॉर्म होता है जो आरओसी चेक करता है उसके बाद अप्रूवल देता है। एक होता है जो देखते ही अप्रूवल हो जाता है बाद में वो आरओसी चेक करते रहता है उसको। ठीक है, तो स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग का वो बेसिकली वो फॉर्म बोलते हैं अपने। अब देखो, मान लो आपने एक फॉर्म फाइल किया एओसी 4 जिसमें आप क्या भेजते हो, अपना बैलेंस शीट भेजते हो सर और अपना पीएल भेजते हो। ठीक है, बैलेंस शीट एंड पीएल भेजते हो, मेनली यही दो चीज आपको भेजनी पड़ती है। अब एओसी 4 में मान लो आपने कोई डेटा गलत भर दिया। हो सकता है सर आपका क्लर्क है, आपका आर्टिकल है, आपका एम्प्लॉय है, आपका कंपनी सेक्रेटरी है, गलत भर दिया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? आप तो फंस गए ना सर। इस सिचुएशन में आपको अपने एओसी 4 को डिफेक्टिव घोषित करवाना होगा कि सर मेरा ये जो फॉर्म है ना ये डिफेक्टिव हो गया है, आप इसको प्लीज चेंज करने का हमको अपॉर्चुनिटी दीजिए। इसके लिए आपको फॉर्म फाइल करना होगा GNL1। ठीक है, या फिर अगर आप चाहो तो GNL2 भी भर सकते हो। मेरे पर्सनल केस में मैंने अपने क्लाइंट के लिए GNL2 भराया था। ओके, GNL2 भी आप फिलअप करो, नो प्रॉब्लम। GNL1 आरओसी के पास जाता है, वो देखते हैं क्या करना है करें। GNL2 इज गुड, मेरे हिसाब से GNL2 भरना चाहिए आपको। तो आपको एओसी 4 का गलती कर दिया, आपने GNL2 भरा, आपने जो आपका फॉर्म फाइलिंग कॉस्ट था वो पे किया। अब क्या होगा? वो उस डॉक्यूमेंट को, पहली बात बाई मिस्टेक होना चाहिए, जानबूझ के किया हुआ चीज फ्रॉड कहलाता है। आप जैसे ही बताओगे ना, अब इस GNL2 के साथ साथ आपको क्या लगेगा? पहला तो लगेगा एक लेटर हेड। ठीक है, एक लेटर लगेगा जिसमें आप रिक्वेस्ट करोगे कि सर मैंने ये गलती की है। दूसरा, मेनली आपका गलती कलर होना चाहिए। ठीक है, मेरा कलर था गलत कर दिया, वही उसका टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यही गलती होती है। ठीक है, इसी गलती को अलाउ करते हैं अपने। लेटर हो गया सर। ठीक है, लेटर के साथ एक बीआर चाहिए सर। ओके, 3 नंबर स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको लिख के देना होगा, आपका डायरेक्टर को लिख के देना होगा कि हाँ भाई हम बैलेंस शीट, पीएल या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट को, नोट्स टू अकाउंट्स को, इनमें कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एरर जो है छोटा सा उसको हम ठीक कर रहे हैं। तो ये आपका मेन 3 डॉक्यूमेंट जाता है। इसके साथ साथ आपका एओसी 4 का कॉपी, पुराना वाला एओसी 4 का कॉपी, पुराने वाले एओसी 4 का चालान। ठीक है, जो आपका गलत फाइल हो गया उसका चालान कॉपी। ये सारा डॉक्यूमेंट के साथ आपको GNL2 फाइल करना होगा। एंड फिर जब वो स्क्रूटनी करेंगे, अगर उनको लगता है कि सही है भाई ये इनका फॉर्म गलत है, तो वो इस फॉर्म का SRN नंबर डिलीट कर देंगे और आपको नया फॉर्म फिलअप करने का अपॉर्चुनिटी देंगे। इस सिचुएशन में अगर आपने लेट फॉर्म फाइल किया, आप ड्यू डेट के बाद फॉर्म फाइल कर रहे हो, तो सर आपका पेनल्टी लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट सर, मैंने MGT 7 रख लो, MGT 7 में भी कुछ गलतियां कर दी तो सर इसी तरीके से आपको ठीक करना होगा। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लो, राइट, यहाँ तक तो आपका एओसी 4 और MGT 7 का था। ठीक है, सपोज करो आपने एओसी 4 भर दिया और आपको पता ही नहीं कि मैंने गलती किया, या MGT 7 भर दिया, आपको पता ही नहीं मैंने गलती किया, CG1 फिलअप कर दिया सर, मेरे को पता ही नहीं कि मैंने गलती किया सर। मैं फॉर्म फिलअप करके आराम कर रहा हूँ, यस, ओ गोवा ही गोवा 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 कर रहा हूँ। ठीक है, अचानक से मेरे को एक आरओसी का उड़ता हुआ तीर आके लगा कि भैया आपने एओसी 4 जो भरे है ना उसमें ये अटैचमेंट गलत भरा है। अब क्या? इस सिचुएशन में आरओसी पहले ही आपको जेल में नहीं डाल देगा। सबसे पहले वो बोलते हैं रीसबमिट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज द रीसबमिशन। वो बोलेंगे कि ये एओसी 4 गलत था सर, आप पहले रीसबमिट करो। रीसबमिट इन द सेंस वो बोलेंगे कि आप पहले ये बताओ, मैक्स टू मैक्स वो बोलेंगे सो कॉज नोटिस, कि आपने ये डॉक्यूमेंट क्यों गलत भरा।
ठीक है, दैट इज कॉल्ड शो कॉज नोटिस। अभी शो कॉज नोटिस के अंदर मैक्स टू मैक्स यही आ सकता है, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि सर मेरे ऊपर इंस्पेक्शन मत करो सर, मैंने गलती कर दी सर, गलती से मिस्टेक हो गया सर। ठीक है, जैसे ही अगर ये मैटर को आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी के साथ प्रॉपर सोच विचार करना होगा, क्योंकि अगर आप गलत रीजन देते हो तो आपके ऊपर इंस्पेक्शन होगा सर, और इंस्पेक्शन के बाद बवाल होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको शो कॉज नोटिस आता है तो सर पहले तो आप चेक करो बढ़िया से। ठीक है, कि आपको किसके साथ कंसल्ट करना है और कौन आपका मैटर को रिप्रेजेंट करेगा आरओसी में, एक अच्छा बंदा को पकड़ के आपको लेके जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मैंने एक CSG1 फाइल किया सर, वो मैंने गलत फाइल कर दिया और मेरे को पता भी नहीं है। आरओसी आपको रीसबमिशन का टाइम देगा, रीसबमिट करने बोलेगा कि भैया एक काम करो, फॉर्म को फिर से भरो और रीसबमिट करो विद इन डैश डे। अगर आप फॉर्म फिलअप कर देते हो तो सर काम खत्म, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आप कोई भी फॉर्म फिलअप करते हो ना, अगर बाई मिस्टेक गलत हो जाता है, इस सिचुएशन में आपको डायरेक्ट जेल में नहीं डाला जा सकता है। इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले एक नोटिस आएगा, उस नोटिस के अंदर आपको उस चैप्टर को ठीक कर लेना है। ठीक कर लोगे तो कोई टेंशन नहीं है, अगर गड़बड़ कर दिए फिर से तो अगेन एक नोटिस आएगा सर, एज पर एक्ट पहला नोटिस एंड दूसरा नोटिस। दूसरा नोटिस विल कंसिडर एज अ सू कॉज नोटिस, एंड इसके बाद आपके ऊपर इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, इंक्वायरी नहीं, इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको मैटर। अब डिपेंड करता है आपका क्या इशू है, बहुत बैकडेटेड है कि रिसेंट का है। सो डिपेंड करता है आपका कंसर्न क्या है, अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम होंगे। ये एक प्रॉब्लम था जो मेरे क्लाइंट ने फेस किया, मैंने वो आपको बता दिया। और भी बहुत सारे कंसर्न हो सकते हैं सर, अगर आपको ऐसा कुछ स्टोरी पता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम रियली फेस करो तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ। और अगर ऐसा किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में आप फंस चुके हो तो सर गूगल फॉर्म है मेरा, वो फिलअप करो, बता दूंगा क्या कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट क्या होगा। ठीक है, दैट विल बी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं जो बताता हूँ वो उसका कोई चार्ज नहीं लगता। हाँ, बट जो पेड कंसल्टेंसी आती है उसके अंदर आपको स्पेसिफिक प्रोफेशनल को लाना पड़ता है सर। अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली से किसी CA में या फिर किसी, अगर आपको फिजिकल बीट करना है तो उस बंदे को पकड़ना पड़ता है, उसको आपके साथ कनेक्ट कराना पड़ता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो नॉर्मल उस बंदे का जो कॉस्ट आता है वही आता है, अपना कोई इसमें बेनिफिट नहीं होता है। आपका काम होना चाहिए, उस बंदे का प्रॉफिट होना चाहिए, दैट्स इट। हमारा पेट भरा हुआ है सर, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तो अब इस खुशी में तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शर्म आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे और वीडियो को देख रहे हो तो सर सब्सक्राइब करते हुए चलना, और जरूर कमेंट में लिखना सर मैंने सब्सक्राइब कर दिया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।